नमस्कार। LNV मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। कभी कभी एक वॉर पूरी चुप्पी को चीर देता है और फिर जो जवाब आता है वो सिर्फ लफ्ज नहीं होते, वो इरादे होते हैं। पहलगाम में 26 बेगुनाहों की जान गई और अब जवाब देने की बारी है। पाकिस्तान को कड़ा संदेश मिल चुका है, लेकिन ये शुरुआत है, अंजाम बाकी है। भारत का वो दिन जो कभी नहीं भुलाया जाएगा। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का पहलगाम, एक ऐसा दिन जो सैलानियों के हंसते खेलते चेहरे से नहीं, चीखों से याद किया जाएगा। महज 20 मिनट में जो कुछ हुआ वो 2008 के मुंबई हमलों के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला बन गया है। 26 लोग मारे गए, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था, और हत्यारे कैमरा लगाए थे शरीर पर ताकि कत्लेआम की तस्वीरें वायरल हो सके। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा। जवाब तगड़ा है। जमीन से लेकर पानी तक, बॉर्डर से लेकर दूतावास तक, हर मोर्चे पर जवाब दिया गया है। जैसे ही पर्यटक पहलगाम के बैरसारन वैली में मस्ती में डूबे थे, अचानक गोलियों की बौछार होने लगी। जो आतंकवादी थे वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बॉडी कैम लगाए हमला कर रहे थे। उन्हें पता था कि इस वॉर का असर सिर्फ गोलियों से नहीं होगा, बल्कि वायरल वीडियो से होगा। लेकिन भारत ने इसका लिंक तुरंत पाकिस्तान से जोड़ा। जांच में सामने आया कि हमलावर कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े हैं, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट संगठन भी कहा जाता है। जैसे ही खबर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ दिए और दिल्ली लौट आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अमेरिका और पेरू का दौरा रद्द कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही हाई लेवल मीटिंग हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री और इंटेलिजेंस चीफ के साथ। इसके बाद पीएम आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सख्त था। वो बोले, जिन्होंने गोलियां चलाई और जो पर्दे के पीछे से उन्हें चला रहे हैं, हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। ये जवाब ऐसा होगा जो उन्हें सुनाई दे। ये संकेत था कि जवाब सिर्फ सीमाओं के भीतर तक सीमित नहीं रहेगा। भारत ने इस मामले पे 5 कदम उठाए हैं, जो शायद इतिहास में पहली बार एक साथ किसी देश के खिलाफ लिए गए हों। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी गई। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। अटारी बॉर्डर सील हुआ। अमृतसर का अटारी बॉर्डर, जो भारत पाकिस्तान व्यापार का मुख्य रास्ता है, तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। सार्क वीजा रद्द किया गया। पाकिस्तानियों को दी गई सार्क वीजा स्कीम की सुविधाएं बंद की गई और 48 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को निष्कासित किया गया। दिल्ली में पाक उच्चायोग के डिफेंस, नेवी और एयरक्राफ्ट अटैची को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया गया। भारतीय स्टाफ की वापसी की गई। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ को 55 से घटाकर 30 किया जा रहा है। सुरक्षा मोर्चों पर तैयारी, धरपकड़ और सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट है। सीआरपीएफ, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीमें जंगल जंगल छान कर रही हैं। शक के आधार पर 100 से ज्यादा संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। सभी जिलों में अतिरिक्त चेक पोस्ट और सुरक्षा तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ आतंकी हमले से जुड़े 4 संदिग्धों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। संभावित जवाब, क्या फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होगी? सवाल यही है, क्या भारत फिर से सीमा पार कार्रवाई करेगा? क्या इस बार जवाब बालाकोट से बड़ा होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि लाउड एंड क्लियर जवाब का मतलब हो सकता है एयर स्ट्राइक या क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन। सुरक्षा विश्लेषक श्रीनाथ राघवन कहते हैं कि 2016 के बाद भारत का रुख बदल चुका है। अब हम सिर्फ कड़े शब्दों से जवाब नहीं देते। इस मामले में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का भी बयान सामने आया है। वो बोले, जो भी भारत में आतंक फैलाएगा या उसकी मदद करेगा, हम उसे खोज निकालेंगे, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। यानी साफ है, भारत की नीति अब दोहरी है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को घेरना, दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर रणनीतिक जवाबी कार्रवाई। कतर ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी भारत के प्रति एकजुटता दिखाई है। यह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत को एक नैतिक ताकत भी दे रहा है और कूटनीतिक कवच भी। हमले के बाद कश्मीर घाटी में हालात तनावपूर्ण हैं। लोग डरे हुए हैं। पूरे कश्मीर में बंद का असर देखा गया। टूरिज्म पर सीधा असर पड़ा। फ्लाइट कैंसिल, होटल बुकिंग कैंसिल और यात्रियों की घर वापसी मुश्किल में है। यह हमला सिर्फ 26 जिंदगियों पर नहीं था, यह हमला भारत की चुप्पी पर था। लेकिन इस बार चुप्पी टूटी है
और एक नई शुरुआत हुई है। पाकिस्तान को एक बार फिर समझना होगा कि भारत बदल चुका है। अब जो जवाब जाएगा वो गूंजेगा भी सीमाओं के पार। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए LNV मीडिया। नमस्कार।